जैसे ही भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ लौटेंगे, कलयुग शुरू हो जाएगा। काली राक्षस पृथ्वी पर शासन करेगा और लोगों के लिए पाप और दुख लाएगा। जब कलयुग का पहला चरण शुरू होगा तो भारतीय जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था टूट जाएगी। इसके तुरंत बाद कलयुग का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण शुरू होता है। मनुष्य भगवान का नाम भूल जाएंगे और देवताओं को यज्ञ नहीं कराएंगे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए देवता ब्रह्मा के सामने एकत्रित होंगे। तो चलिए जानते हैं भगवान कल्कि की प्रेम कहानी। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मोटिवेशन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारी सी कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। उन्हें आशीर्वाद मिला कि भगवान 3 बार उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार स्वयंभुव मनु, दशरथ, वासुदेव और अंत में विष्णुईशा के रूप में प्रकट होते हैं। कल्कि का जन्म वैशाख के चंद्र माह के शुक्ल पक्ष की 12वीं चंद्र तिथि द्वादशी को होगा और उनका जन्म और बचपन होगा शंभाला के रहस्यमय साम्राज्य में। शंभाला में चिरंजीवी अमर लोगों के एकत्रित होने के बाद कल्कि गुरु परशुराम के अधीन मार्शल प्रशिक्षण शुरू करेंगे। गुरु परशुराम के अधीन अपने मार्शल प्रशिक्षण के तुरंत बाद कल्कि हिमालय में भगवान शिव की लंबी तपस्या शुरू करेंगे। इसके बाद उन्हें भगवान शिव से पंखों वाले स्टीड देवदत्त, आकाशीय घोड़ा शुका और दिव्य रत्न मारूक तलवार प्राप्त होगी। फिर वह विष्णु की स्वर्गीय पत्नी लक्ष्मी के अवतार पद्मा से शादी करेगा और उसके 2 बच्चे, बेटे जया और विजया होंगे। कल्कि तब दुनिया को सभी दुष्ट राजाओं और झूठे भविष्यद्वक्ताओं से छुटकारा दिलाने के लिए अश्वमेध बलिदान करेंगे। इससे पहले कि कलयुग में बुराई और दुख का अंतिम विनाश शुरू होगा। श्री हरि ने कमल जनित ब्रह्मा से कहा, तुम्हारे अनुरोध पर मैं ब्राह्मण विष्णु यश के घर उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से पृथ्वी पर जन्म लूंगा। मैं अपने 4 भाइयों के साथ काली का नाश करूंगा। हे देवताओं, तुम्हें भी अपनी ओर से जन्म लेना चाहिए और स्वर्ग के निवासियों के लाभ के लिए मेरे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए। भगवान कल्कि की प्रिय कमला देवी सिंहल के राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से प्रकट होंगी। कल्कि देव पहले 4 भुजाओं वाले होंगे, लेकिन बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर 2 भुजाओं वाला रूप धारण करेंगे। कल्कि देव के दर्शन के लिए राम, परशुराम, कृपा, व्यास और अश्वत्थामा भिक्षुदेहा के रूप धारण करेंगे। भगवान कल्कि हाथ में तलवार लिए अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ भल्लाटा नगरी में प्रकट होंगे। शक्तिशाली प्रतापी राजा शशिध्वज के साथ एक महान युद्ध होगा। जो भगवान कृष्ण का भक्त होगा, शशिध्वज की पत्नी सुशांत भी भगवान हरि की भक्त होंगी। कल्कि और शशिध्वज के बीच इस भयानक लड़ाई में बड़ी संख्या में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों की सेना नष्ट हो जाएगी। कल्कि की पूजा करने के बाद जब भक्त शशिध्वज युद्ध के नियमों के अनुसार सर्वोच्च भगवान कल्कि पर हमला करता है तो भगवान कल्कि बेहोश हो जाएंगे। बेहोश होने का नाटक करते हुए भगवान कल्कि देव शशिध्वज के साथ अपने महल में आएंगे। वहाँ वह शशिध्वज और उनकी समर्पित पत्नी सुशांत की पूजा स्वीकार करेगा। उस समय वहाँ धर्म और कृतयुग का भी आगमन होगा। सुशांत की बार बार और लंबी प्रार्थनाओं के कारण भगवान कल्कि प्रसन्न होंगे। वह अपना घमंड छोड़ देगा और एक योद्धा की तरह खड़ा हो जाएगा। उस समय सुशांत उनके सामने होंगे, कृतयुग उनके बाईं ओर, धर्म उनके दाईं ओर और महान भक्त राजा शशिध्वज उनकी पीठ पर होंगे। राजा शशिध्वज अपने पुत्रों को बुलाएंगे और अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार अपनी पुत्री राम को भगवान कल्कि देव के चरण कमलों को समर्पित करेंगे। शशिध्वज और उनकी पत्नी का जन्म पहले बदबूदार मांस खाने वाले चीलों के रूप में हुआ था। एक शिकारी उन्हें जाल में फंसाकर गंगा नदी के किनारे ले आया था। वहाँ उसने गंडकी नदी में पाए जाने वाले एक काले पत्थर पर प्रहार करके उनके सिर काट दिए और उन्हें मार डाला। चूंकि वे गंगा के तट पर एक ककरा के साथ चिह्नित पवित्र सलाग्राम शिला पर अपने शरीर से प्रस्थान कर चुके थे, इसलिए उन्होंने चारस शस्त्र रूप धारण किए और वैकुंठ धाम में चले गए। वहाँ 100 युगों तक रहने के बाद वे ब्रह्मा के निवास स्थान पर आए। तो आज के लिए इतना है मित्रों। ऐसे ही कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।